पाकिस्तान अपनी भड़ास निकाल रहा है एडिटेड वीडियो का इस्तेमाल करके। दुनिया तो उसे मुर्दाबाद कह रही है, दुनिया उसे मुर्दाबाद बोल रही है, तो वो सोच रहा अपनी एडिटेड वीडियो करके जिंदाबाद कर लें। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है, रहेगा। ये सीमा औकात नहीं कि तू पाकिस्तान को मुर्दाबाद के, और तू हरामी था, है और रहेगा। तू भारत का भड़वा था, है और रहेगा। और जिन जो पॉलिटिशियंस है ना, सियासतदान कुत्ते, तू उनका रखा हुआ कुत्ता है। तू वो कुत्ता है, जब कोई मसला फंसाना हो तो तेरा पट्टा खोल दिया जाता है। तू वो कुत्ता है। तू बकवास करता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के बिना नहीं रह सकता, तो तूने अपनी पार्लियामेंट में जो अखंड भारत का नक्शा बनाया है, साले भोसड़ी के, वो बता वो क्या है? खुला आतंकवाद है। मीना उसके बच्चे जब 3 साल पहले पाकिस्तान से आए थे तभी बोल चुके थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देता है, पैदा करता है और बड़ा करके भारत के खिलाफ और अन्य देशों के खिलाफ बोलता है। इसीलिए उसे लग रहा है अब ये प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया का, पाकिस्तान का, जो सोशल मीडिया के माध्यम से चलाकर बदनाम करना चाहता है सीमा सचिन मीना को। सीमा कट्टर सनातनी है, कट्टर हिंदू है, कट्टर राष्ट्रवाद है, कट्टर राष्ट्रभक्त है और कट्टर मोदी जी और योगी जी की भक्त है सीमा मीना। उसको कोई नहीं रोक सकता। सीमा मीना ने भारत में जन्मी बेटी का नाम भी भारती मीना रखा है। उसको बर्थ सर्टिफिकेट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, नागरिकता का सर्टिफिकेट भी दिया है और इस बात का सबूत है कि सीमा सचिन मीना भारत के साथ रह रही है। तेरा सारा प्रोपेगेंडा, तेरे सियासतदानों का सारा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। तुम बच्चों पर सियासत करने वाले गलीस कुत्ते हो, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तुम्हारी मेंटालिटी क्या है, तुम लोग हो क्या, तुम्हारी सोच क्या है, तुम कितने गंदे और गलीस हो, ये पूरी दुनिया देख रही है। तुम जो 6-7 लोग 3 बच्चियों को यरगमाल, 4 बच्चों को यरगमाल बनाकर ये सब कुछ कर रहे हो, दुनिया तुम्हारे मुंह पर थूक रही है। और एपी सिंह, तेरे मुंह पर कुत्ता भी जब मूतने लगता है तो 10 बार टांग उठाता है और सोचता है कि तेरे मुंह पे उसे मूतना चाहिए कि नहीं। तू वो हरामी है भारत का, तू सबसे बड़ा दल्ला है, भड़वा दलाल है, हरामजादे, ठीक है। और मरेगा ना तो कुत्ते भी नहीं मूतने वाले तेरी कब्र के ऊपर, हरामी। अब ये राखी है ना, रक्षाबंधन, ये बहन का रिश्ता, बहन बहुत रिश्ता होता है बहन का, भाई का। हमारे देश के लोग जानते हैं, पाकिस्तान के लोग नहीं जानते भाई बहन का। वहां रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, बहन के लिए त्याग नहीं किया जाता। यहां बहन अगर भाई के लिए कोई मन्नत मांग ले तो उसे कोई काट नहीं सकता, और भाई अगर बहन को चाह ले, बहन की तरह प्यार करे, सम्मान करे, उसके घर में कोई कमी नहीं रहेगी और उसे कोई दुनिया में दुखी नहीं रह सकता। इसीलिए सीमा खुश है। सीमा सनातन धर्म ग्रहण क्या, सीमा भारतीय है, भारत में रह रही है, डॉक्टर एपी सिंह की बहन है। तूने नंगा किया पूरा सिस्टम भारत का। तूने बताया है कि आईओ की कितनी औकात होती है। तूने बताया है कि तुम्हारा जुडिशियल सिस्टम होता क्या है। तूने कलंक लगाया है पूरे इंडिया के सिस्टम पर, तूने और तेरी बहन ने। लानती इंसान, तुम्हारी सिक्योरिटी के मुंह पर थूका है सीमा हैदर ने, जिसको तू बहन बना के बैठा हुआ है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। साला भड़वा कुत्ता, निकल यहां से हरामजादे। डॉक्टर एपी सिंह की मां की बेटी है तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को विरोध होगा, कुछ लोगों को बुराई करने का अवसर। वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना। हमारे अंदर कोई भावना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया नहीं बनाना चाहिए। इससे हमारे देश के युवाओं में, नए लोगों में जो सोशल मीडिया के प्रति क्रेज है वो खत्म होगा। विश्व दे, विश्वासघात नहीं करना चाहिए और विश्वास खत्म नहीं करना चाहिए। तू बकवास ना कर और ना हमें बता के ये कट्टर सनातनी बन गई है और ये योगी जी और मोदी जी को बड़ा पसंद करती है। तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि योगी जी और मोदी जी को कितना पसंद करती है, कि सारे पाकिस्तानी तुमने वहां से निकाल दिए, इसको नहीं निकाल रहे क्योंकि ये योगी जी और मोदी जी को पसंद है। अब आगे समझ जाओ, रणवा कौन है, कवारा कौन है, किसको जरूरत है औरत की, समझ जाओ ना। सारे बताने की तो जरूरत नहीं है। तू क्या कुत्ते की तरह भौंकता है, जगह जगह पर इंटरव्यू देता फिरता है, साला भड़वा, भारत का भड़वा हरामी।
सचिन को मोहरा बना के रखा है, लोग कहते हैं। जो कह रहे हैं ना वो अपने बच्चों को भी हो सकता है मेरे से जोड़ दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो कह रहे हैं ना बच्चा सीमा सचिन मीना के बच्चे को मेरे से जोड़ रहे हैं ना, हो सकता है मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे उनके बच्चों का भी मैं ही बाप क्या पता निकलूं। डीएनए करा लें और अपनी पत्नी से पूछ लें। बाप सच कभी नहीं है, मां सच है, इसलिए उन्हें अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा कि क्या पता तू एपी सिंह के वीडियो बहुत देखती है, क्या चक्कर तेरा है, कहीं आए तो नहीं थे कभी मेरे से पीछे जब मैं बाहर चला गया था। ये उनकी अपनी सोच है, जो उनकी जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी वो अपने बच्चों पर भी शक करेंगे, अपनी बीवी पर शक करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं अपने परिवार में अच्छी तरह रहें, आलोचना करें, इतना गिरकर मत करें, उससे मानवता सार हो जाए, एक महिला का स्तर गिर जाए, एक होने वाले जिसने जन्म लिया है बेटी के ऊपर अपमान आए। कहीं बेटी ये बड़ी होकर वीडियो देखकर अपमान का घूंट पीकर ऐसे लोगों को बड़े होकर सर्च न करने लगे, मुझे ये डर है। अंत में यही पूछना चाहूंगा कि नागरिकता को लेकर क्या प्रोसेस है, क्योंकि अब तक भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त हुई। हालांकि बिटिया को मिल चुकी है, माँ को नहीं मिली। मदर इज ए नेचुरल गार्जियन ऑफ ए चाइल्ड। माँ है, वहां बेटी है। सोनिया गांधी भी आई थी, अदनान सामी भी आए थे, सलमा आगा भी आई थी, और अभी जो हीरो हैं के उन्होंने भी नागरिकता बाद में ली थी सीमा के बाद। अक्षय कुमार ने भी नागरिकता सीमा के मैटर के बाद ली थी। तो मिलती है, समय पे मिलती है, परखती है, जांचती है। गृह मंत्रालय में हमारे कागज लगे हुए हैं, मामले राष्ट्रपति जी की याचिका लगी हुई है और एटीएस जांच कर रही है, कोर्ट में केस लंबित है, सब कुछ ठीक है। कट्टर मोदी जी और योगी जी की भक्त है सीमा मीना, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो सीमा मीना ने भारत में जन्मी बेटी का नाम भी भारती मीना रखा है। ये सीमा मीना, सचिन मीना, उसके बच्चे जब 3 साल पहले पाकिस्तान से आए थे तभी बोल चुके थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देता है, पैदा करता है और बड़ा करके भारत के खिलाफ और अन्य देशों के खिलाफ बोलता। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है, रहेगा, क्योंकि वो आतंकवाद के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो पाकिस्तान को कोई जिंदाबाद कह नहीं सकता। कहीं बेटी ये बड़ी होकर वीडियो देखकर अपमान का घूंट पीकर ऐसे लोगों को बड़े होकर सर्च न करने लगे, मुझे ये डर है। सर, जिस तरीके से सीमा हैदर और आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान अपनी भड़ास निकाल रहा है, एडिटेड वीडियो का इस्तेमाल करके। दुनिया तो उसे मुर्दाबाद कह रही है, दुनिया उसे मुर्दाबाद बोल रही है, तो वो सोच रहा अपनी एडिटेड वीडियो करके जिंदाबाद कर लें। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है, रहेगा। ये सीमा मीना, सचिन मीना, उसके बच्चे जब 3 साल पहले पाकिस्तान से आए थे तभी बोल चुके थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देता है, पैदा करता है और बड़ा करके भारत के खिलाफ और अन्य देशों के खिलाफ बोलता है। इसीलिए उसे लग रहा है अब ये प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया का, पाकिस्तान का, जो सोशल मीडिया के माध्यम से चलाकर बदनाम करना चाहता है सीमा सचिन मीना को। सीमा कट्टर सनातनी है, कट्टर हिंदू है, कट्टर राष्ट्रवाद है, कट्टर राष्ट्रभक्त है और कट्टर मोदी जी और योगी जी की भक्त है सीमा मीना, उसको कोई नहीं रोक सकता। सीमा मीना ने भारत में जन्मी बेटी का नाम भी भारती मीना रखा है। उसको बर्थ सर्टिफिकेट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, नागरिकता का सर्टिफिकेट भी दिया है और इस बात का सबूत है कि सीमा सचिन मीना भारत के साथ रह रही है और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा और पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है, रहेगा, क्योंकि वो आतंकवाद के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो पाकिस्तान को कोई जिंदाबाद कह नहीं सकता। लोग कह रहे हैं एपी सिंह साहब सिखा पढ़ा देते हैं सीमा को और वो उसी हिसाब से बोलती है ताकि सोशल मीडिया पे उसकी अच्छी इमेज बने और भारत के लोग उसको धीरे धीरे स्वीकारना शुरू कर दे। बाकी मन के अंदर तो पाकिस्तान बसा हुआ है। अब ये राखी है ना, रक्षाबंधन, ये बहन का रिश्ता, बहन बहुत रिश्ता होता है बहन का, भाई का। हमारे देश के लोग जानते हैं, पाकिस्तान के लोग नहीं जानते भाई बहन का। वहां रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, बहन के लिए त्याग नहीं किया जाता। यहां बहन अगर भाई के लिए कोई मन्नत मांग ले तो उसे कोई काट नहीं सकता और भाई अगर बहन को चाह ले, बहन की तरह प्यार करे, सम्मान करे, उसके घर में कोई कमी नहीं रहेगी और उसे कोई दुनिया में दुखी नहीं रह सकता। इसीलिए सीमा खुश है, सीमा सनातन धर्म ग्रहण किया, सीमा भारतीय है, भारत में रह रही है, डॉक्टर एपी सिंह की बहन है, डॉक्टर एपी सिंह की मां की बेटी है। तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को विरोध होगा, कुछ लोगों को बुराई करने का अवसर। वो बुराई करें, हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना। हमारे अंदर कोई भावना नहीं, लेकिन सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया नहीं बनाना चाहिए। इससे हमारे देश के युवाओं में, नए लोगों में जो सोशल मीडिया के प्रति क्रेज है वो खत्म होगा। विष दे दे, विश्वासघात नहीं करना चाहिए और विश्वास